हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्यूटी एजुकेशन। दोस्तों, अभी हम लोग जीएस के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो मुख्य रूप से बीपीएससी के सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि कोसी नदी किस जगह के पास गंगा नदी में मिलती है। तो ए में दिया हुआ है मनेर, बी में भागलपुर, सी में चौसा, डी में पूर्णिया और ई में दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं है, इसमें से एक से नहीं। तो देखिए कोसी नदी के विषय में कह रहा है कि तो कोसी नदी जो है वो तिब्बत की पठार से निकलती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल तिब्बत की पठार है और ये नेपाल से होते हुए भागलपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोसी नदी के विषय में थोड़ा जानेंगे। कोसी नदी जो है ये अपने मार्ग परिवर्तन और विनाशकारी बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसीलिए इसको बिहार का शोक कहा जाता है। यदि पूछा जाए कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है तो वो कोसी नदी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। तो देखिए संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, मतलब कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त करने का ऐसा प्रावधान नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और देखिए ए में दिया हुआ है अनुच्छेद 66 का एक। तो देखिए 66 के एक के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो संसद के दोनों सदन मिलकर गठित होने वाले निर्वाचित मंडल के द्वारा होता है। यानी ये जो है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, बी में दिया हुआ अनुच्छेद 69। तो अनुच्छेद 69 के अनुसार अपने पद पर आसीन होने से पूर्व उपराष्ट्रपति या तो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। ठीक है, अब देखिए जहां तक बात है उपराष्ट्रपति का, तो भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का प्रावधान जो है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि भारत में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है। तो ए में दिया हुआ है इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बी में दिया हुआ है इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, और सी में दिया हुआ है कि धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए इन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, और डी में दिया हुआ है इसने अवतारवाद को सिरे से खारिज कर दिया। तो देखिए इसने ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया और धार्मिक ग्रंथ की व्याख्या के लिए पुरोहितों को भी अस्वीकार किया और अवतारवाद को भी सिरे से खारिज किया। मतलब इसका मानना था कि कोई भगवान का अवतार नहीं है और कोई अवतार नहीं होता। लेकिन बी में जो दिया हुआ है कि वेद त्रुटिहीन है, इसका प्रचार इन्होंने नहीं किया था। इसका प्रचार जो है ये आर्य समाज के लोगों ने किया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए ब्रह्म समाज के बारे में जानेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में राजा राम मोहन राय ने किया था। और देखिए बी में जो दिया हुआ है कि वेद की त्रुटिहीनता, ये आर्य समाज की जो स्थापना किया था, इसका स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया। तो ए में है बिहार में आदिवासियों के उन्नयन का एक आंदोलन है, बी में है कि गुजरात में मंदिर प्रवेश का एक आंदोलन, सी में है महाराष्ट्र के एक जाति विरोधी आंदोलन, डी में पंजाब में एक किसान आंदोलन। तो देखिए सत्यशोधक समाज की जो है इसकी स्थापना जो 1873 में ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, और इस समाज ने महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन प्रारंभ किया था। ठीक है, और सत्यशोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने आरंभ किया था और इसको आगे बढ़ाने का कार्य साहू जी महाराज ने किए थे। ठीक है, साहू जी महाराज ने इसे प्रसारित करने में काफी मदद किया था। और ये सत्यशोधक समाज जो है ये इस तरह का पहला आंदोलन है जिन्होंने कि मतलब आधुनिक चरित्र को उजागर किया था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के लिए अंग्रेजों की देन है। तो ए में दिया हुआ है तंबाकू और लाल मिर्च की खेती, बी में दिया हुआ है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों पर आधारित भूमि, सी में है चलती फिरती तोपों का उपयोग और डी में है कृषि मिर्च। तो देखिए तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है ये पुर्तगालियों की देन है। ठीक है, पुर्तगाली ने ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया था भारत में। ठीक है, अब बी में दिया हुआ जो मृदा स्वरूप ये जो है ये मध्य युग से ही आरंभ हो गया था और इसमें शेरशाह सूरी काफी काम किए थे। ठीक है, और इस शेरशाह सूरी के बाद अकबर ने भी इस क्षेत्र में काफी सुधार किया था। ठीक है, तो इस तरह से ये भी अंग्रेजों का देन नहीं है।
सी में है चलती फिरती तोपें। चलती फिरती तोपों का उपयोग सबसे पहले बाबर ने किया था और उसी समय से ये प्रचलन में है, ठीक है। और भारत में प्रिंटिंग प्रेस का भी शुरुआत पुर्तगालियों ने किया है। तो इस तरह से जो जितने भी दिया हुआ है इनमें से कोई भी चीज अंग्रेजों की देन नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें, यह उपबंध किसमें दिया गया है? तो देखिए ये जो है मूल कर्तव्य में दिया गया है, ठीक है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 के क में दिया हुआ है, ठीक है। और अनुच्छेद क के ग में दिया गया है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान किया गया है, ठीक है। और देखिए मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं शामिल नहीं था, ठीक है। इसको जो है 42वां संशोधन के बाद जोड़ा गया। अब 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है, मतलब उसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो देखिए विचार की स्वतंत्रता ए में दिया हुआ है, बी में आर्थिक स्वतंत्रता, सी में दिया हुआ है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और डी में है विश्वास की स्वतंत्रता। तो देखिए जहां तक स्वतंत्रता की बात है तो उसमें संविधान की प्रस्तावना में यानी उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है, ठीक है। यहाँ हम लोग इस चीज को कंफ्यूज नहीं करेंगे। भारत की संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिया गया है, ठीक है। और दूसरा है न्याय के विषय में बात किया गया है। तो न्याय में दिया हुआ है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। आर्थिक स्वतंत्रता की बात संविधान की प्रस्तावना में नहीं कही गई है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। आर्थिक न्याय की बात कही गई है, ना कि आर्थिक स्वतंत्रता की। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन परिकल्पित है? तो ए में है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, बी में है अस्पृश्यता का उन्मूलन और सी में अल्पसंख्यकों के हित की सुरक्षा और डी में है कारखाना और खदानों में बच्चों के अभियोजन का निषेध है। मानव देह व्यापार ये जो है ये शोषण के विरुद्ध के अधिकार में शामिल है। ये अनुच्छेद 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है, ठीक है। और बी में जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन ये जो है ये अनुच्छेद 17 में है और ये शोषण के विरुद्ध के में शामिल नहीं है, ठीक है। और सी में जो है अल्पसंख्यकों के हित में ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। और डी में दिया हुआ है कि कारखानों और खदानों के बच्चों को ये जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार में शामिल है और ये अनुच्छेद 24 में दिया हुआ है। तो इस तरह से ए और डी दोनों इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका आंसर ई हो जाएगा, इसमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है? तो जैनिको प्रौद्योगिकी एक आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने का एक तकनीक है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने की क्रमानुसार सजाइए। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सा देश पहले महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया है, उसके मतलब इस तरह से सजाना है, ठीक है। तो ए में जैसे ऑप्शन को देखेंगे कि अमेरिका, तो अमेरिका जो है अमेरिका 1919 में अपने देश में महिलाओं को मताधिकार का प्रदान किया, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्रिटेन जो है ये ब्रिटेन 1928 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया है, ठीक है। और सी में दिया है न्यूजीलैंड जो है ये न्यूजीलैंड जो अपने देश में 1893 में ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार दे दिया है। और उसके बाद फ्रांस को देखेंगे तो फ्रांस जो है ये 1945 में दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले न्यूजीलैंड होगा, उसके बाद अमेरिका होगा, उसके बाद ब्रिटेन होगा, उसके बाद फ्रांस होगा। तो इस तरह से इसका आंसर डी है, ठीक है। तो न्यूजीलैंड जैसे इसमें न्यूजीलैंड जो है ये 1893 में दिया है, अमेरिका 1919 में दिया है, ब्रिटेन 1928 में दिया है और फ्रांस जो है ये 1945 में दिया है। अपना देश जो भारत जो है भारत में 26 जनवरी 1950 से महिलाओं को वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मकबरों का काल किस वंश के शासनकाल को कहा गया है? तो मकबरों का काल जो है वो लोधी वंश के शासनकाल को कहा गया है, ठीक है। अभी लोधी वंश के विषय में जानेंगे। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे, ठीक है। अब लोधी वंश ने दिल्ली में 1451 से लेकर 1526 तक शासन किया था, ठीक है। और लोधी वंश पहला वंश है जिसने दिल्ली की गद्दी पर तुर्क के सत्ता को समाप्त कर ये अफगान के गद्दी को स्थापित किया था। तो अगर ये पूछा जाए कि लोधी वंश किससे संबंधित है तो ये अफगान शासक थे, ठीक है।
और लोदी वंश के सबसे प्रमुख शासक में से रहे थे एक सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी, इन्होंने ही 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे आगरा शहर को स्थापित किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द निम्नलिखित में से, तो देखिए सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अगर पंचायतन शब्द जो है, ये पंचायतन शब्द एक मंदिर निर्माण की एक शैली है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इस शैली के विषय में हम लोग थोड़ा जानेंगे। इस शैली में जो है ये प्रमुख देवता के मंदिर जो है, उसके प्रमुख देवता के मंदिर के चारों ओर गौण मंदिर होते हैं, मतलब 4 गौण मंदिर रहते थे। ठीक है, मतलब छोटे छोटे मंदिर होते हैं। अब देखिए इस शैली का प्रमुख उदाहरण है देवगढ़ के दशावतार मंदिर और ऐहोल का दुर्गा मंदिर जो कर्नाटक में स्थित है। ये दोनों मंदिर जो है ये पंचायतन शैली का प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा किस महाजनपद के अंतर्गत आता है? तो देखिए कुशीनारा जो है ये मल महाजनपद के अंतर्गत आता है और मल महाजनपद वर्तमान के उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में पड़ता है। ठीक है, ये देखिए मल महाजनपद जो है यह एक ऐसा संघ था कि जिसमें पावा तथा कुशीनारा दो मल्लों की शाखा थी। ठीक है, तो ये यही कुशीनारा जो है इसमें महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित समितियां हैं। तो ए में है खुसरो समिति, बी में मल्होत्रा समिति, सी में है गोस्वामी समिति, डी में है महाजन समिति। देखिए खुसरो समिति जो है ये कृषि साख से, यानी कृषि साख से, जिसे कृषि ऋण भी कहते हैं, कृषि साख प्रणाली से संबंधित है। ठीक है, बी में जो है मल्होत्रा समिति जो है ये बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित है। सी में है गोस्वामी समिति जो है ये औद्योगिक रुग्णता से संबंधित, और महाजन समिति जो है ये चीनी उद्योग से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आपातकाल के संबंध में निम्नलिखित में से किसने कहा था कि इन प्रावधान के द्वारा राष्ट्रपति एवं कार्यकारी संवैधानिक तानाशाही का प्रयोग करेंगे? तो देखिए आपातकाल के विषय में ये कथन जो है ये टीटी कृष्णाचार्य के थे। ठीक है, टीटी कृष्णाचार्य साहब कहे थे कि इस प्रावधान को राष्ट्रपति या कार्यकारी संवैधानिक तानाशाही का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है? तो देखिए ये जो है राज्य को ये अनुच्छेद 15 के 3 के तहत ये शक्ति दिया गया है। ठीक है, अब देखिए अनुच्छेद 16 के 2 में क्या है? तो अनुच्छेद 16 के 2 के अनुसार कहा गया है कि राज्य के अधीन किसी भी पद के संबंध में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान आदि के आधार पर नागरिकों को ना तो अपात्र घोषित किया जा सकता है और ना ही उसके साथ कोई विभेद किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 15 के 4 में क्या कहा गया है? 15 के 4 के तहत राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग को विशेष प्रावधान देने का अधिकार दिया है। अनुच्छेद 16 के 4 में कहा गया है कि राज्य सरकारें अपने नागरिकों को पिछड़े वर्ग के पक्ष में नियुक्तियां या पदों के आरक्षण हेतु प्रावधान कर सकती हैं जिसका राज्य के अधीन पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। ठीक है, इस तरह से 16 का 4 जो है वो आरक्षण से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार अपने नागरिकों को आरक्षण का प्रावधान कर सकती है जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व अपने अधीन सेवाओं में नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि स्त्री और बालकों का संबंध है, तो स्त्री और बालकों के संबंध में अनुच्छेद 15 के 3 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे का प्रयोग पीलिया के उपचार में होता है? तो पीलिया रोग का उपचार जो है ये क्रोटालारिया नामक पौधे से के प्रयोग से होता है। इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आधुनिक बैंकिंग का विकास सबसे पहले नीदरलैंड में हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर डी हो जाएगा। नीदरलैंड में 1609 में सबसे पहले आधुनिक बैंकिंग सिस्टम का विकास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस समिति के संस्तुति पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी? तो देखिए इसका आंसर जो है ये ए.डी. गोरावाला समिति हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो ए.डी. गोरावाला समिति के संस्तुति पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। तो देखिए ये समिति जो है इसने 1952 में सिफारिश पेश की थी और इसी के सिफारिश पर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित है। यानी तो देखिए इसमें जो है इसका आंसर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 53 के 2। ठीक है, अनुच्छेद 53 के 2 में इस तरह से कहा गया है कि राष्ट्रपति के हाथ में तीनों सेना का कमांड होगा। ठीक है, यानी इसका कहने का मतलब है कि तीनों सेना का प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होंगे, और ये अधिकार इसको अनुच्छेद 53 के 2 में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे।